ये देखें जी, ये छत है जी मोहसिन भाई की। और ये देखें माशाल्लाह, ये इनके पास टावर भी आपको नज़र आ रहे होंगे, एक ये है पर मोहसिन भाई भी, ये देखें जी। और अब चलते हैं जी मोहसिन भाई की तरफ, थोड़ी सी गपशप करेंगे जी मदीना कॉलोनी में। और हाँ, शिराज विलास कह सकते हैं, मदीना कॉलोनी है लिंक। जी जी, मदीना कॉलोनी कह सकते हैं। तो आज जिस छत पे हम मौजूद हैं जी, जो 14 अगस्त पे टूर्नामेंट उड़ा था, उस छत के ये विनर छत है। और सामने आपको जो स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं जी, मोहसिन भाई हैं, और साथ हैं जी काका भाई। और इस छत पे जो बच्चे उड़े हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे बच्चे उड़े थे। और इनकी फर्स्ट पोजीशन आई, एक कप में ही थी कि दो कप, हाई परवाज भी और फर्स्ट पोजीशन भी। और माशाल्लाह देखें जी, हाई परवाज भी आई थी और फर्स्ट पोजीशन भी आई थी। और एक कबूतरों की बात अगर इनके पास की जाए, इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से कबूतर अपने मेंटेन किए हुए हैं। और जो कम नज़र आते हैं आजकल कबूतर, वो कबूतर आज हमें इनके घर आए हैं तो नज़र आए हैं। और इनका रख रखाव और कबूतर को बनाने का तरीक़ाकार, वो भी बहुत अलग लगा हमें और डिफरेंट लगा। और सबसे बड़ी बात जो आपको आगे चल के पता चलेगी, वो मोहसिन भाई से हम आपसे जो भी बात है उनसे ही पूछ के आपको बताएंगे। अब मैं अगर आपको कबूतरों की बात बताऊं, कबूतर इस तरह के हैं जो नज़र नहीं आते, क्योंकि ज़्यादा हम छतों पे जाते हैं, हमने अक्सर औकात देखा है, हमें टेडी कबूतर नज़र आएंगे, गोल्डन भी नज़र आएंगे ज़्यादा तादाद में। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे कबूतर रखे हैं जो नज़र नहीं आते, जैसे कि सियालकोटी कबूतर हो गए, रामपुरी कबूतर हो गए। ये कबूतर आजकल हमें नज़र नहीं आते, बहुत कम नज़र आते हैं। और बटेरे हो गए, जैसे कि मौसम में बता रहे हैं, ये नज़र नहीं कबूतर आते, अच्छे नहीं नज़र आते। वैसे तो आपको मिल जाएंगे, इन्होंने जो रखे हुए हैं क्वालिटी में भी बहुत अच्छे हैं। और इनका पेड़ लगाने का तरीका, आगे जो बच्चे निकले हैं वही इनके घर के थे, बहुत अच्छे बच्चे उड़े हैं वो। और अब ज़्यादा टाइम लेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है, अजान भी होने वाली है, तो हम सीधा चलेंगे जी मोहसिन भाई की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। और काका भाई की तरफ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मोहसिन भाई, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपको कितनी देर हो गई है इस शौक़ के साथ जुड़े हुए? मुझे अगर कबूतरबाजी का शौक आप कहते हैं ना, तो शौक ऐसे हुआ था कि हमें शौक पड़ा था अपने फादर से जी। हम लोग छोटे थे, स्कूल गोइंग थे, गैरिजन में पढ़ते थे दोनों भाई। तो एक दिन वालिद साहब ने कहा यार कि कबूतरों का शौक बड़ा अच्छा है, ऐसे भी कबूतर आके ना हमारे घर बैठ गया। वहाँ से शौक पड़ा, अबू ले आए जाके टोली वाले, हम उनके साथ चले गए दोनों भाई। वहाँ से वो कबूतर आए, उन कबूतरों से ना कुछ कबूतर पकड़ लिए, जैसे आते हैं किसी के कबूतर आगे पकड़ लिए। वो ना हमने सुबह उठना, स्कूल जाते के टाइम पे ना उड़ा देने, टोली वाले यूं गोल गोल उड़ते थे, कुछ बीच में से ऊपर चले जाने। हमने कहना ये क्या है यार, ये तो बड़ा मजा आता है, टोली वालों को तो डराओ, तो भागो, तो ये करो, तो वो दो दो चार, तो ये सीधे ऊपर जा रहे हैं, वो चक्कर लगा रहे हैं, ये ऊपर जा रहे हैं, ये कौन है। करते करते आस्ता आस्ता उनमें इंटरेस्ट हमारा ना कन्वर्ट हुआ। कन्वर्ट करते 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 एक टाइम ऐसा आया, हमें इतनी सेंस नहीं थी, सिर्फ क्रेज था। अच्छा। हम लोगों के कबूतर इतने अच्छे उड़ने लगे, इतने अच्छे कि रात को हमने लाइट जला देनी, 7 बजे 8 बजे कबूतर आके बैठने, हमने सुबह फिर उड़ा के स्कूल चले जाना। हमें इतना नहीं पता था। आहिस्ता आहिस्ता जब हमें अकल आई तो परिंदे भी पीछे आने शुरू हो गए। बिल्कुल ऐसे जब ही। आपको अकल आती है तो आपका परिंदा शाम तक भी नहीं उड़ता, फिर आपके कबूतर पीछे आ जाते हैं। जब आपको कबूतरों का पता होता है ना कि यार इसको संभालना है, पानी ऐसे कराना है, इसको कबूतर को देख के छोड़ना है, पोर्ट का दाना नहीं होना चाहिए, तब आपका कबूतर इतना अच्छा शायद उड़े ना उड़े। लेकिन जब आपको कुछ भी नहीं पता और आपने उड़ा दिया, वो कबूतर घर भी आता है, चाहे बच्चे पाल रहा है, चाहे दाना है, चाहे वो कबूतर में कुछ भी है, वो आता है। वहाँ से हमने ना आस्ता आस्ता सीखा। उस वक्त उड़ते थे 5 कबूतर। अच्छा, 5 कबूतर, और सिर्फ बाजी उड़ती थी, जो विन कर गया वो, इनके लास्ट वाली होगी ना, कि लास्ट में जो बैठ गया, लास्ट बैठ गया वो जीत गया। वो हमने खेले। हम तब रहते थे बाबर भाई उस्ताद बिल्ला पुलसी है, उनके 5 कबूतर भैया तब उड़ते थे, तो कोई भी एक बैठा ना तो फिर उसमें वही विनर होता था। वो हम लोगों ने अपने एरिया के टूर्नामेंट्स खेलने, कबूतर उड़ाने, जैसे कैसे करते करते आहिस्ता आहिस्ता इसमें फिर थोड़ी सी ना समझ ले, जैसे एडवांस होती है हर चीज़, एक गाड़ी है, एक बाइक है, वो भी आस्ता आस्ता एडवांस होती है। इस तरह शौक भी एडवांस होता गया। अब इस शौक में ये है कि 7 कबूतर उड़ते हैं एवरेज, और ये वो। अब हम वहाँ से चलते 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 इस एवरेज में अब आ गए हैं। अब तो इतना ये हो गया, फास्ट हो गया कि भैया अब 51 कबूतर भी उड़ते हैं, 21 भी उड़ते हैं, 11 भी उड़ते हैं।
अब दो दो कबूतरों के भी अब टूर्नामेंट बिल्कुल हो रहे हैं, ऐसे ही हो रहे हैं। होते हैं, समझ लो जैसे T20 T10 है ना, ये भी अब काम शुरू हो गया। तो वहाँ से हम लोग कबूतरबाजी करते हैं। लेकिन इन बिटवीन जब हमारे एग्ज़ाम्स आते थे, भाई के आने मेरे आने, हम लोग सारे कबूतर उठाते थे, बेच देते थे। एग्जाम्स क्लियर किए, पास हुए, घर वाले खुश हुए। फिर उन्होंने कहा, हमारे माँ बाप ने कहा पुत्र पैसे जितने चाहिए ले लो। फिर हमने जाना उससे ज़्यादा कबूतर ले आने, फिर हमने शाम तक कबूतर उड़ाने शुरू कर देने, फिर एग्जाम्स आने। इस तरह हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। ये नहीं कि जी मेरा दादा कबूतर रख के बैठा सी तो मैं उन्होंने कबूतर संभाले ने, वो नहीं। हम लोगों ने कबूतर, जब हमें लगा ना कि कबूतर हमें तंगी दे रहा है, कबूतरों से हम लोग परेशान हो रहे हैं, हमारी फैमिली डिस्टर्ब हो रही है, हम लोगों ने दूसरी बार नहीं सोचना, हमने वो कबूतर जाके दे देने सब। अच्छा मोहसिन भाई, एक बात मैं और पूछना चाहूँगा आपसे। माशाल्लाह जैसे आप बात बता रहे हैं, तो सब देखने वालों को आप ज़रा ये भी बता दें कि आप किसी पार्टी में भी आपने ज्वाइन किया है कि नहीं किया? यार जब से शौक स्टार्ट किया ना, तब से माशाल्लाह भाई अच्छे हमें मिलते रहे हैं, जो हमें सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं। जब मैं छोटा बचपन में था, तब दो लोग थे जिन्होंने हमें संभाला, सिखाया, कबूतरबाजी के पॉइंट्स बताए, जिनमें एक बिलाल भट्ट साहब हैं जी, टोरंटो मार्केट वाले। वो बेसिकली मेरे बड़े भाई के जानने वाले थे। तो मुझे जिन्होंने सिखाया है ताहिर भाई हैं, वर्कशॉप स्टाफ में उनका घर है, उनसे मैंने बड़ा कुछ मैंने उनसे सीखा है। जी जी। और ताहिर भाई ही मेरे कबूतर उड़ाते थे, जबरदस्त, दाना पानी वही करते। जी जी। तो आहिस्ता आहिस्ता करते 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 इन दो लोगों ने हमें इतना समझाया, सिखाया कि हम काफ़ी कुछ सीख गए। उसके बाद फिर हम दोनों भाइयों ने ना अपने सर पे कबूतरबाजी को शुरू किया कि कबूतर ज़ाया क्यों हो रहा है, कबूतर रात क्यों रह रहा है, कबूतर तीसरी चौथी परवाज़ में कम क्यों हो रहा है, कबूतर ऊपर जाता है वापस क्यों नहीं आता, कबूतर घर बैठते हुए ख़राब क्यों हो रहा है। कई बार ऐसे हुआ है कि कबूतर एक हफ़्ता उड़ा, अगले हफ्ते बेकार हो गया है। कई बार ऐसे हुआ कि बचपन में नहीं उड़ा, 10 साल के बाद क्यों उड़ा है। ये हमने खुद सीखा, ये आपने खुद सीखा? खुद सीखा कि कबूतर, अब हम जैसे देखते थे जी लगे हुए जोड़े ले आए, वो लगे हुए जोड़ों ने रिजल्ट ना देना, जो हमारे उड़े हुए कबूतरों के जोड़े लगते थे उनके बच्चे बड़े अच्छे उड़ते थे। फिर हमने इसका ये निचोड़ निकाला कि कबूतर वही अच्छा है जो आसमान में उड़ के आ रहा है ना, वही समझो पॉइंट उसके पूरे हैं, जो शाम को बैठ रहा है, जो रात नहीं रह रहा। मैं भी उस कबूतर को अच्छा कहता हूँ जो रात ना रहे। रात रहने वाला कबूतर भी अच्छा नहीं है। बिल्कुल सही है, ये आपने बहुत अच्छी बात की, क्योंकि जो कबूतर सामने रात के आप सामने आ गया वो बैठेगा नहीं, वो तो जीरो आपके लिए। आप कहते हैं ना कि जी मालिक की गलती है, जी मालिक ने अंधेरों में लगाए नहीं हुए। यार ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी अंधेरे दिखाए भी नहीं, उनके वो भी बैठ जाते हैं। सही है, कबूतर का कमाल है। अच्छा मोहसिन भाई, अगर मैं बोलूँ कि जब आप कबूतर उड़ाते हैं फड़कों में, तब आपका क्या तरीक़ेकार होता है, किस तरह आप कबूतर को लेके चलते हैं? अक्सर होता है जैसे अब अस्सू का मौसम आना है, ठीक है, आपने भी तैयारी की हुई है, कबूतर उड़ाने हैं, सब कुछ करना है, तो अस्सू में अक्सर लोगों के कबूतरों को मसला बन जाता है, जैसे कुंडा लग गया, जैसे जिस आम लफ्ज़ों में अगर हम बोलें तो कहते हैं जी गुड़शैल हो गया, ठीक है। तो ये क्या वजह बनती है कि ये चीज़ें हो जाती है, कबूतर सूज भी जाता है, ये किस चीज़ की वजह से होता है और इनसे कैसे बच सकते हैं? मैंने जो है ना कबूतरबाजी में ये चीज़ सीखी है कि जो अस्सू का मौसम है ना, आप हर वेदर को ना कबूतर पे बाद में अप्लाई करो, पहले अपने ऊपर अप्लाई करो। आप देखो कि आपके साथ इस टाइम क्या हो रहा है, आपकी बॉडी क्या चीज़ बर्दाश्त कर रही है। तो वो ये होता है कि ये जो वेदर है ना स्पेशल अस्सू में, हम खुद भी ना कहते हैं जी, लोग कहते हैं जिम ना जाओ, जिम छोड़ दो, क्योंकि खून पसीना एक होता है, जोड़ों में दर्द निकल आता है। इंसानों के भी खाना हम हजम नहीं कर पाते, हाजमा हमारा ख़राब हुआ होता है, अक्सर गला ख़राब हो जाता है, अक्सर जिस्म में दर्द निकल आता है। यही सेम इन परिंदों का भी होता है, क्योंकि ये भी जानदार है। सिस्टम तो सेम है, इंजन सेम है, स्टमक सेम है, वो दाना खाते हैं, हम खाना खाते हैं, काम वही है, खाना खाना है, उसने हजम होना है। हम लोग क्या करते हैं, एसी में बैठ लिया या कोई मेडिसिन कर ली या कुछ इस तरह कर लिया, इनको तो हमें पता ही नहीं चलता। फिर सबसे बड़ा काम क्या इनके साथ गलत होता है बेचारों के साथ, इनकी होती है पैरों में क्रीच होती है। क्रीच की वजह से इनके जिस्म पे स्वेलिंग होती है, इनके ऊपर एक स्वेलिंग आई होती है जो हमें नहीं पता लगता। इनकी गर्दन में
एक कबूतर के अगर 2 पर गर्दन के गिरे हुए हैं जी। ना, और वो उसको इतनी तकलीफ देंगे कि जितना समझ लो कि आपका एक, वो जैसे ही उड़ेगा, जैसे ही वो 10 से 20 मिनट उड़ेगा ना, उसके वो जिस्म गर्म होगा, ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन तेज होगी, बॉडी टेम्परेचर उसका अप होगा, वो कबूतर जो है डिस्टर्ब होगा, उसको वो जगह इरिटेट करेगी। वो इरिटेशन की वजह से वो बाहर गिरता है, बाहर गिर जाता है। स्वेलिंग उसके ऊपर आना और उसके गुट लगना, उसकी रीज़न ये है कि वो कबूतर का जिस्म होता है कच्चा पक्का। हम लोग कबूतरबाज तो अपने आप को कहलाते हैं, लेकिन कबूतरबाजी एक ऐसी चीज़ है कि आप अगर 20 साल भी इसमें लगे हो तो भी आप सीख रहे हो। बिल्कुल ऐसी आप कहो ना कि सारी मैं जिंदगी उस्ताद सीखता हूँ, मैं भाई हूँ, मैं सब कुछ भी नहीं है। आज भी मैं ये कहता हूँ कि यार मुझे इनका कुछ नहीं पता। इन कबूतरों में हम लोग इनको बैठ के देख रहे हैं, ये कबूतर गुटक रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन इनको आप उड़ाओगे तो ये उड़ेंगे नहीं। हम बार बार डंडे मारेंगे, ये नहीं देखेंगे कि वो क्यों नहीं उड़ा, उसकी वजह क्या है, वजह नहीं हम देखते। और सबसे ज़्यादा ख़ास तौर पे अस्सू में यही बड़ा नुकसान हम उठाते हैं कि कबूतर को हम जज नहीं करते, जी जी। उड़ाते हैं, जिसकी वजह से हम नुकसान उठाते हैं। हमें क्या होता है, वेदर ठंडा है, मौसम ज़रा नरम है, बादल बन गया, मज़ा आ रहा है, उड़ाओ उड़ा लो जी, टाइम पास करना उड़ा लो। लेकिन हम परिंदे को नहीं देखते कि वो उड़ना चाह रहा है, नहीं उड़ना चाह रहा, उसके परों के नीचे कोई मसला है, उसने खाना हजम किया कि नहीं किया, उसको हमने बस उड़ा दिया, नहीं उड़ा, उसको हमने छापरों से उड़ा देना डर के। वो बेचारा तो उड़ जाएगा, इतना सा उसका दिल है। आप उसको जब डराओगे, 5 साल पुराना कबूतर भी होगा ना, वो फिर भी उड़ जाएगा। कई बड़े डीट होते हैं जो नहीं जाना चाहते, वो साथ बैठ जाएंगे, साथ बैठ जाते हैं। वो मालिक को कहेंगे यार हम नहीं जाना चाहते, आपको छोड़ के, आपकी मेहरबानी है, जुल्म ना करो। वरना कई होते हैं कि चल जा, फिर डाला, फिर अज फिर आखिरी दिन ही असी नहीं आना, ये फिर अज आखिरी दिन नहीं आया, चले असी। तो वही कबूतर बंदा बाद में कहता है यार इतना मेहनत था, आया नहीं, क्यों नहीं आया, हमारी अपनी गलती से नहीं आया। अच्छा मोहसिन भाई, अगर अब देखा जाए तो कि अस्सू में अब हम आ गए हैं, ठीक है। वैसे आपकी बात जी, जी। काट रहा हूँ मैं, अगर आपको पर्सनली एक चीज़ कहूँ ना, तो अस्सू ना उड़ाओ, आना नहीं चाहिए। अस्सू जो है ना, वो समझो जिस बंदे का बेड़ा गर्क करना है उसको वो आओ तेना अस्सू की बाजी ला के। अस्सू बेसिकली खुडे खाली कर देता है, वो अलग। आपका जो उस्ताद होगा, ये जो दाना पानी कर रहा है, ये जो छत पे कबूतरों को मेंटेन करता है, महावत हो गया, उसकी बदनामी अलहदा, ठीक है। छत खराब होगी वो अलहदा, छत नीचे लगेगी वो अलहदा, और जो आपने इतने सालों में मेहनत करके परिंदे बनाए वो भी ज़ाया होंगे, वो भी ज़ाया होंगे। समझो कि जिसका बेड़ा गर्क करना है उसको अस्सू का उसके साथ शौक कर लो और सब कुछ खत्म। खुद 4 कबूतर रख लो गंदे से, उनको घुमाई रखो, अगले को ड्राई रखोगे जी, ये देखो जी मैं तो पूरे तुने हुए हैं। वो बेचारा शाम तक बिठाता रहेगा, एक दो रोज के ज़ाया करेगा, जब एंड आएगा वो कहेगा यार मेरे तो सारे कबूतर ही चले गए। यानी कि आप ये राय दे रहे हैं कि अस्सू ना उड़ाएं तो वो बेहतर है। अगर जो दोस्त ज़्यादा लोग हैं जो कहते हैं कि हम यार अस्सू उड़ा लेते हैं, चले शुगल हो जाता है, तो उनके लिए मैं ये आपसे अब लास्ट में पूछना चाहूँगा कि उनका क्या तरीक़ेकार होना चाहिए कबूतर बाहर निकालने के टाइम। यार मैंने जो स्टार्टिंग में जो जब निकालने, मैंने जो लोगों को देखा है या कुछ किया, कई लोगों का ये सीन है कि वो बांध के निकालते हैं, बांध के। कुछ लोग हैं ना वो कबूतरों के पर बीच में से बांध के निकाल देते हैं, वो भी नुकसानदेह है। अच्छा, वो नुकसानदेह है। वो कहते हैं जी कि कबूतर इससे ये होता है जी आसमान नहीं जाता, लेकिन वो ये क्यों नहीं समझते कि कबूतर जब जोर लगाता है ना तभी वो खराब होता है, उसकी गुट खिंच जाते हैं, क्योंकि वो बीच में से बांधा होता है, वो पूरे जोर में है उसका। मैंने हमेशा ये किया है कि जब मुझे पता ना मैंने कबूतर निकालने हैं, मैंने क्या करना है, नरों को मादियों को इकट्ठे बाहर छोड़ देना है, एक साथ, बस एक साथ छोड़ देना है, पानी खुला रख देना है, इकट्ठे कबूतर बाहर छोड़ देने हैं, दाना इनको खिला देना है, रोटी वगैरह और छोड़ देना है, ताकि ये मस्तियाँ करें, ठापे मारें ऊपर नीचे, 1-2 उड़ेंगे तो अपनी मर्जी से जो मर्जी करें। 8-10 दिन मैंने इनको ऐसे ही रखना है, आपने कुछ भी नहीं, इनको उड़ाना नहीं है, उड़ाना नहीं है इनको, आपने उड़ाना नहीं है। वो कबूतर अपनी मर्जी से जो उड़ना चाहता है वो उड़ेगा। कुछ इन्हीं 8-10 दिनों में कबूतर ने अपने आप को सेट कर लेना है, दूध लगेगी, जिस्म खुल जाएगा, ठापे छापे, फिर आप इन कबूतरों को आहिस्ता आहिस्ता निकाल के उड़ाना शुरू करो। मैं ये करता हूँ। अच्छा, फिर यानी कि ये आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना। मैंने ना कभी बांधे नहीं है, कभी वो नहीं किया। एक दिन इसको उसकी कभी इंटरव्यू करेंगे आगे, बोले। तो मैंने हमेशा कबूतरबाजी ऐसे की है। अच्छा, आपका तरीकेकार ये है। मैंने ये किया कि पुटाई के बाद ना लोग कहते हैं जी कबूतर इतने परों पे आए तो बाहर ना निकालो। मैं क्या करता हूँ, जब कबूतर इतने परों पे आता है ना तब मैं निकाल देता हूँ बाहर। उससे क्या होता है कि वो कहते हैं ना, पंजाबी का वर्ड है कि मच मारना। अच्छा,
इसको कहते हैं कबूतर का मच मारना। जैसे हम है ना, आप अपने आप को ले लो, मुझे ले लो, हम घर में अगर 10 दिन घर में कमरे में घर के अंदर रहेंगे तो हम कहेंगे यार हम निकले बाहर निकले, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम वो बाहर निकल तो जाएंगे, दौड़ लगा के चले जाएंगे, लेकिन हमारे अंदर उतनी कैपेसिटी नहीं होगी, हम जाके थक जाएंगे क्योंकि आती नहीं है इतने दिन से घर में। ये भी कुटाई के बाद 40-40 दिन जब खुडों के अंदर रहते हैं ना, तो ये कहते हैं हमने निकालो उड़ाओ, कई जंप मारते हैं, हम खुश होते हैं जी शाम को बैठा फलाना, और जब 4 दिन बाद पूछते फलाना कितने जी होते, आया ही नहीं, होते जी फोन आया तो डिग गया, वो ये हो गया, उसमें हम कहेंगे जी कबूतर की नहीं हमारी गलती है। इनको पहले फ्री हैंड दे दें। अच्छा, इनको स्टार्टिंग में ऊपर बैठो नीचे बैठो, ये मुझे लगता है कि ये होना चाहिए। अब कई लोग ये भी कहेंगे जी पानी कराने चाहिए कबूतरों को जी। आपने कभी कराया? ना, मैंने पानी कुछ भी नहीं कराया, मैंने जो नॉर्मल पानी सारा साल पीते हैं वही कराया है। सर्दियों में गर्म पानी दे दिया, गर्मियों में थोड़ा ये किया कि ग्लूकोज वाला पानी ORS वाला दे दिया। और एक मेरे पास सिर्फ पुलिया है, वो 1000 cc की टैबलेट मिलती है ऑरेंज कलर की, जी जी वो इनको मैं पूरी गर्मियाँ पिलाता हूँ, हर हफ्ते में 1 से 2 बार लाजमी। सब वो किस चीज़ के लिए होती है? कैल्शियम के लिए? कैल्शियम के लिए, हड्डियों के लिए होती है। वो बेसिकली कबूतर को ना फ्रेश रखती है। अच्छा, जैसे आप भी पियोगे ना, आपका जो बॉडी टेम्परेचर है, जो हार्ट बीट है, उसको थोड़ी स्टेबल नॉर्मल थोड़ा कबूतर रिलैक्स कर देगी, वो उसके लिए वो होती है। वो मैं लाजमी पिलाता हूँ अपने सारे कबूतरों को, 1000 cc लाजमी देता हूँ। उसके अलावा कुछ दूँ ना दूँ, और बाकी जो अगर आप कहो ना कि जी ठंडे पानी, आलू बुखारे वाले और फलाने, ये सब उस्तादों के हैं, पुलिये हैं। ये मेरे जैसा जो है ना नाकस बंदा इन चीज़ों को नहीं करता, लेकिन फिर भी देख लो मैं उड़ा रहा हूँ, हार जीत हो रही है ना, इतने सालों से हार जीत कर रहा हूँ। मैं किसी को गलत भी नहीं कहूँगा कि यार कोई गलत है, हर बंदे का अपना तरीका, ये मेरा तरीका है। ये जबरदस्त, आप अपना तरीक़ाकार बता रहे हैं और इस तरीके पे मुझे लगता है कि मैं 90% कामयाब हूँ। तो फिर आप तो जाहिर सी बात है इसी चीज़ पे ही मजबूत रहेंगे। अच्छा, एक लास्ट में अब हम आपसे बात करना चाहेंगे कि जैसे अब ये मौसम चेंज हो जाना है, ठीक है, अस्सू के बाद बिल्कुल मौसम चेंज हो जाना है, और समझ लें कि जब मौसम चेंज होता है तो बीमारियाँ भी हमारे परिंदों पे हैवी होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हमें करना चाहिए कि कबूतर हमारे बचे रहें? ठीक है भैया, कोई दवाई नहीं बताऊंगा, कोई पानी नहीं बताऊंगा, सिर्फ एक चीज़ बताऊंगा जी जी, जो मैंने अपने इतने सालों में एक चीज़ जो आजमाई है। मैं नहीं कहूँगा 4 गोलियाँ वो ले लो, 6 वो ले लो, 7 ये ले लो, दूध कर लो, पर ना, इन कबूतरों का दाना खींच, बस थोड़ा सा खींच के डालें, खींच लो, कबूतर भूखे रखो। अगर कबूतर मर गया तो मैं जिम्मेदार हूँ। कबूतर को भूख दो, मतलब कि कबूतरों को भूख दो। भूख से मुराद कि कबूतर आपका हर वक्त थोड़ी सी भूख में होना चाहिए। ये तब कि जब आप टूर्नामेंट नहीं खेल रहे। अच्छा, ये तो आपकी बात बिल्कुल ऐसे ही, जब मौसम चेंज हो रहा होता है, बिल्कुल जब वेदर चेंज हो रहा है, खास तौर पे उस टाइम पे आपने कबूतर भूखे रखने हैं, चाहे सर्दी हो गर्मी हो, इन परिंदों को कुछ नहीं होता। वो कबूतर भी तो हैं जो लोग कहते हैं 4-4 दिन पत्थर खा के, एक रोड़ा खा के तो घर आ गया, वो भी तो जिंदा रहा, मरा तो नहीं। तो ये कबूतरों के साथ ये सीन होता है कि आप इनको भूख दो, इनको कुछ भी नहीं होगा, ना ये मरेंगे ना कुछ। इनमें इतनी कैपेसिटी होती है कि ये इतना सा दाना खा के भी 24 घंटे सर्वाइव कर सकते हैं। क्या बात है, ये मरेंगे नहीं। अच्छा, यानी कि आपकी थ्योरी ये है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मैं बता दूं तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कबूतर ने 100% खाना, उसको 75% हम खिलाएं, 25% उसको थोड़ी सी भूख रहनी चाहिए, कि जिसकी वजह से वो एक्टिव रहेगा। आप छत पे जाओ ना तो कबूतर आपको देख के तो बाहर निकले कि खाने को कुछ दो। मैं कहता हूँ ऐसी की तैसी कबूतर बीमार हो जाए। ये भी हमारे थे, जब आपकी छत पे हम परिंदे ऐसे ही कर रहे थे। हाँ, देख लो, हालांकि हमने हाथ में पकड़ के देखे, सबके दाना है, दाना था बिल्कुल ऐसे ही। ये अब वेदर हो रहा है चेंज। दूसरा ये कि बच्चों की बाजी से, टूर्नामेंट से मैं अभी फ्री हुआ हूँ, तो जाहिर है कबूतरों को ज़्यादा टाइम दिया था, वो टाइम मैं कन्वर्ट करके फैमिली को दे रहा हूँ। तो इस चीज़ को लेवल करने के लिए ना कबूतरों को ये एक टाइम पे आता हूँ, देखता हूँ, दाना डालता हूँ। बाकी रही बात, एक चीज़ ज़रूर आपसे कहूँगा कि कबूतर उड़ाए मैंने कभी भी खुद नहीं किया। अच्छा, जब उड़ाए हैं, जैसे कोई ये जैसे भाई बैठा है ना, इस तरह कोई प्यार वाला भाई आ गया, बड़े दोस्त हैं, भाई हैं, जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, मेरे साथ टच रही हैं, और उन्होंने मुझे ये नहीं कि खाली
मोरल सपोर्ट दी उन्होंने, फाइनेंशियली भी कई जगह अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मुझे सपोर्ट किया, मेरे साथ खड़े हुए हैं ज़बरदस्त। मेरे कबूतर उड़ाने में, मेरे सारे मामलात में, काफ़ी सारी चीज़ों में, काफ़ी सारे दोस्तों ने, भाइयों ने मेरा साथ दिया है। ज़बरदस्त। तो मैं ये नहीं कहूँगा जी कि मैंने ही सब कुछ किया या ये वो, नुस्खे हमेशा मैंने नहीं बनाए। मैं पता नहीं कैसे नुस्खा, कबूतरों को नुस्खा देने के हक में नहीं है। हक में नहीं हूँ। मैं खुद सोचता हूँ कि यार जो पूरे साल में कबूतर 4 बजे 5 बजे आम बैठ रहे हैं, तो ये बाजी के दिन में ऐसा खास क्या हो जाता है कि इनको हमें नुस्खा देना पड़ जाता है। आप क्या कहते हैं, क्यों देना पड़ जाता है? ये हमारी अपनी वजह है, आपकी? हम लोग की अपनी वजह है। अच्छा। और कई बातें ये भी हैं कि कई बार हम ये भी डरते हैं कि यार हमारी बाजी लगी है, हमारे कप है, कबूतर बदी ना कर जाए। अच्छा, कबूतर ना बदी ना कर, बदी ना कर जाए। बदी से मुराद के नीचे ना रुक जाए, ये ना हो जाए। उसके लिए फिर हमें इनको गर्म पानी और ये नुस्खे वगैरह देने पड़ते हैं। अच्छा, एक और ये लास्ट में करेंगे, उसके बाद काके भाई की तरफ चलेंगे। हाँ, हाँ। अच्छा मोहसिन भाई, अगर देखा जाए, जैसे आप बता रहे थे अभी, आप किसी के भी अभी तक आपने पार्टी में ज्वाइन नहीं किया, नहीं लेकिन किया। माशाल्लाह आपके परिंदे देख के लग नहीं रहा था, तो ये सब कुछ आपने अपने परिंदों से ही सीखा है। हाँ। तो जब आप एक अच्छा पेड़ लगाने के लिए परिंदे निकालते हैं, हाँ। उनमें क्या क्या चीज़ देखते हैं? बस ये लास्ट में ये आपसे बात हम ना मैंने पूछेंगे। आपको ऑलरेडी पहले भी बताई थी कि सबसे पहली चीज मैं ये देखता हूँ कि कबूतर अपनी नस्ल में प्योर है। ठीक हो गया। टेडी है ना तो प्योर टेडी चाहिए, गोल्डन है तो प्योर गोल्डन चाहिए, कसूरी है तो प्योर कसूरी चाहिए, बटेरा तो प्योर चाहिए। सबसे पहली मेरी रिक्वायरमेंट ये है, ये होती है। ठीक हो गया। कबूतर अपनी नस्ल का प्योर चाहिए। दूसरे नंबर पे आपने मैं ये देखता हूँ कि अगर नर बड़ा है तो मादा छोटी लगानी है और तेज अच्छा। लगानी है। तेज से मुराद यानी कि परों में आप? परों में तेज, खाली परों में भी तेज नहीं होनी चाहिए, उसकी अपनी एक्टिविटी भी तेज होनी चाहिए। अच्छा, कबूतर अच्छा। खुद भी जैसे जंगलियों की तरह होने चाहिए ठीक हो गया। कि अपने आप को हाथ ना लगाने दें। सही। सियालकोटी कबूतर हमने अब वो बनाए हैं और वो देखे हैं और वो सुने हैं जिनके इतने इतने चौड़े पर होते हैं और जब बिल्कुल वो उड़ते हैं तो वो यूं गेड़े लेते हैं स्लो स्लो, और इसलिए हम लोग उसको पसंद नहीं करते। असल सियालकोटी कबूतर जो थे ना, जो तेज पर के छोटे वजूदों के, भाई वो कबूतर अब नहीं मिलते। वो नजर ही कबूतर नहीं आ रहे। पकड़ लो, बिल्कुल। अपने यहाँ से टेडी पकड़ लो, कसूरी पकड़ लो, डबाला पकड़ लो, प्योर लगा लो क्रॉस। मैं कहता हूँ कि अब उन कबूतर को कोई पकड़ नहीं सकता, लेकिन शर्त यह है कि कबूतर प्योर आना चाहिए। एक साइज का जोड़ा कभी भी ना लगाएं, एक साइज का नहीं लगाना चाहिए, बच्चा बड़ा हो जाएगा। अच्छा। नर छोटा या मादी छोटी मस्त है। ठीक हो और गया। पेयर में ज्यादा जो रोल प्ले करता है वो करती है फीमेल। फीमेल, जबरदस्त, बहुत बड़ी बात की आपने। मेल इतना रोल प्ले नहीं करता जितना फीमेल करती है, इसलिए मेरे जितने पेयर लगे हैं सबकी फीमेल ये साइज की इतनी इतनी है और वजन उनका होगा 50 ग्राम 100 ग्राम। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मेल है ना वो 250 ग्राम का, तो फीमेल 100 ग्राम की या 50 ग्राम की होगी। इतना मैंने इनके अंदर डिफरेंस रखा हुआ है, फिर ये पेयर जो है कामयाब है। जो आपका मुझे तरीकेकार लगता है। ये है। हाँ, जो मुझे लगता है। अच्छा, ठीक हो गया। मुहसिन भाई अब साथ कबूतरों का शौक कराएंगे दोस्तों को, इंशाल्लाह ताला, वो भी मज़ा आता रहेगा साथ साथ। और अब चलते हैं जरा काके भाई की तरफ और थोड़ी सी गपशप करते हैं। अच्छा जी, आ गए हम जी काके भाई की तरफ। माशाल्लाह ये पहले शौक करते रहे हैं, तो अब इनसे हम यही पूछना चाहेंगे कि अब आप दोबारा कब आ रहे हैं शौक में? जी इंशाल्लाह भाईजान, मैंने शौक 2-3 साल हो गए हैं नहीं करा, तो अब इंशाल्लाह शौक करना है। तो ये आगे 14 अगस्त का कप आएगा, अगले साल 14 अगस्त आएगी इंशाल्लाह, तब से स्टार्ट करूँगा। बच्चों की इंशाल्लाह बाजियाँ भी लगाऊंगा और कप में भी एंट्री करवाऊंगा, और आगे से फिर मज़ीद इंशाल्लाह शौक स्टार्ट रहेगा। अच्छा, जो दोस्त देख रहे हैं ना, उनको आप थोड़ा सा ये भी बता दें कि आप पहले शौक करते रहे हैं, माशाल्लाह कबूतर भी अच्छे उड़ते रहे हैं और जीते भी हुए हैं, अपने इलाके में बहुत अच्छे कबूतर उड़ाए हैं। थोड़ा सा ये आप देखने वालों को भी बता दें, आप जो जो टूर्नामेंट जीते हैं, कुछ आपके 1-to-1 मुकाबले भी हुए थे, तो ये भी ज़रा थोड़ा सा बता दें सब देखने वालों को। सर जी, मेरा शौक माशाल्लाह से 9 से 10 घरों के साथ मेरे विसाख के 4 त्यौहार उड़े हुए हैं, और माशाल्लाह से मुझे मेरे अपने बड़ी इज्जत दी है। मैंने अपने मेरे दोस्त या भाई हैं जिनके साथ शौक हुआ है, कोई तंज़ियाजी बात तो नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। मगर ये है कि अल्लाह पाक ने मुझे इज्जत दी है। मैं चौके भी 4 बाजियाँ भी जीता हूँ, तीसरा भी जीता हूँ, 2 के साथ 2 लेवल भी हुई हैं,
बच्चा बहादुर का नाम भी माशाल्लाह से जीता हूँ, ठीक है। तो इस तरह कप में तीसरी पोजीशन पे भी आया था माशाल्लाह। अल्लाह पाक ने बड़ी इज्जत दी है नुमान भाई। तो ये है कि बकाया मजीद इंशाल्लाह शौक करेंगे। वो परिंदे तो मेरे पास अभी बड़े हुए हैं। अच्छा अच्छा, परिंदे ब्रीडिंग करवाई है, उनके पट्टियाँ पट्टे रोके हैं। अब इंशाल्लाह जब शौक स्टार्ट करूँगा तो फिर इंशाल्लाह बड़ों को भी छोड़ूंगा, बच्चों को भी छोड़ूंगा और इंशाल्लाह सब भाइयों के साथ दोबारा मिलके शौक करेंगे। ज़बरदस्त हो गया हाँ जी, जी। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है जी। जैसे कि काके भाई ने बता दिया है कि इंशाल्लाह ताला ये आते साल आपको शौक करते हुए दोबारा नज़र आएंगे। इनकी छत से भी कबूतर उड़ते आपको दोबारा नज़र आएंगे। जी जी इंशाल्लाह, क्यों नहीं भाई।